कार्यपालक और बरारी मुख्य पार्षद विवाद पहुंचा पुलिस थाने। कार्यपालक ने बरारी मुख्य पार्षद पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। मुख्य पार्षद के नाबालिग बेटे पर लगाया शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। कार्यपालक के बयान में विरोधाभास क्यों? हम बड़े तो हम बड़े के बीच फंसा यह विवाद। खबर कटिहार जिले के बरारी नगर पंचायत से जुड़ी है और यह खबर 6 नवंबर की है, जिसको लेकर बरारी थाने में एक आवेदन दिया गया बरारी कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा जी के द्वारा। इस खबर की शुरुआत हम बरारी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी के मीडिया में दिए गए उस बयान से शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा जी पर आरोप लगाए हैं। मुख्य पार्षद बबीता कुमारी ने आरोप लगाया है कि कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा जी जात पात से प्रेरित है, साथ ही छुआछूत जैसी छोटी मानसिकता रखती है और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। साथ ही मुख्य पार्षद को इग्नोर करके वो कार्यों का निष्पादन करती हैं और मनमाना रवैया जैसा उनका व्यवहार है अपने कार्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। बरारी की ये खबर हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने कवर की है, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा जी ने बरारी थाने में आवेदन देकर इस विवाद में नया मोड़ ला दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यपालक पदाधिकारी सह दंडाधिकारी स्वरा जी ने मुख्य पार्षद बबीता कुमारी और उनके पुत्र रजत कुमार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए बरारी थाने में FIR दर्ज कराई। अपने आवेदन में स्वरा जी ने लिखा है कि 6 नवंबर की शाम को अपने कार्यालय कक्ष में वो काम निपटा रही थी, तभी मुख्य पार्षद बबीता कुमारी अपने पुत्र के साथ पहुंची और उनके पुत्र उनका वीडियो बनाने लगे और इस वक्त मुख्य पार्षद बबीता कुमारी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर कार्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऑफिस में अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और उनको भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। ये मामला जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा जी से फोन पर बात करनी इसीलिए भी जरूरी थी क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी पर मुख्य पार्षद द्वारा मीडिया में उनके खिलाफ एक बयान में कहा गया कि कार्यपालक पदाधिकारी जातिवाद से प्रेरित है, छुआछूत जैसी छोटी मानसिकता रखती है और अपने कार्यकाल के दौरान वो कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती है जैसे आरोप उन पर लगाए गए, जिसको लेकर उनका पक्ष हमने जानना जरूरी समझा और अब आपको सुनवाते हैं उस बातचीत के अंश। हेलो, मेरी बात स्वरा जी से हो रही है? हाँ, बोलिए। आप कार्यपालक हैं बरारी में? जी। मैम, एक मामला आ रहा है बरारी मुख्य पार्षद की तरफ से आपके ऊपर एक क्वेश्चन किया गया है कि आप जी। जिस तरह से जो कर्मचारी है वहाँ पे उनके साथ जाति सूचक शब्द का यूज करती हैं, उसको लेकर जब आपसे बात हुई तो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तो उसको लेकर मैं चाह रहा था कि एक बार आपसे कनेक्ट करूं और आपसे आपका एक जो पक्ष है वो जानूं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ जुलाई से मतलब कार्यभार संभाल रही हूँ। हम्म। तो ये मतलब हर तरीके से ये इनका हस्बैंड हम्म। हमेशा टॉर्चर करते हैं ये लोग कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, कार्यपालक क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, हम्म। नगर मेरा है, मैं ही हूँ सब कुछ। पीछे हम्म। में ये मतलब मेरे लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ये दोनों। हम्म। और ये जो हमारी मैडम जो है, जो मुख्य पार्षद है, हम्म। वो मतलब मैं थप्पड़ चलाऊंगी, मारूंगी, ऐसा कुछ भी ये बोलती हैं। हम्म। वैसे हमको सुनने को मिला है। हम्म। मैं मतलब चाह रही थी कि मैनेज करके जो भी है चल सकता है, तो मैं मैनेज कर रही थी। हम्म। बट बात यहाँ तक आ पहुंची कि अब इन्होंने मतलब मुझे फिजिकली हार्म करने, मुझे हम्म। कार्यालय में बंद करने और ये लाइव थ्रेट का मतलब ऐसा ये बहुत सारा धमकी दे रही हैं। हम्म। मेरे जो मतलब ये कार्यालय में जो भी मेरे कर्मी हैं उनको भी ये धमकाती रहती हैं। और हम्म। जहां तक इन्होंने मेरे FIR के बाद, जहां तक सबको पता होगा कि कोई भी FIR यूं ही नहीं करता है। हम्म। और मैं एक ऑफिसर हूँ और हम्म। मुझे इतना पता है कि मेरे साथ 4 महीनों में बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। हम्म। तो मुझे भी तो अपना
ये चीज पे आ रहा है ना कि हाँ, हमको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ही, जितना मैनेज करना होगा हम उतना ही करेंगे। क्या मैं हम थोड़ा एक चीज ये जान सकता हूँ कि जैसे आप बीइंग एन ऑफिसर, आप जो अधिकारी हैं, तो आपने कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। मैं एक आध चीजें ऐसी जान सकता हूँ जिसको आप ओपन फोरम में रख सकती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। हाँ, वो मतलब चीजें वही हुई है कि ये जो घटना, मतलब ये फोन पे बहुत तरीके से तू तड़ाक बोलती है, तू है कौन, नगर हम्म मेरा है, तुम्हारा क्या है, तुमको जो कहते हैं वो करो, हम्म मतलब इस टाइप हम्म का जो भी है, ये हम्म सब कुछ वो करती हैं। फिर से हम्म वही कि हम मैडम हैं, हम आए तो उठो, गुड हम्म आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग हम्म बोलो, सब हम्म कुछ, ये हम्म सब कुछ मैंने किया। मैंने उन्हें मतलब जितना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, मैंने हम्म बढ़ के उनको रिस्पेक्ट दिया, और मैंने चीजें भी, काम भी उनके ही अकॉर्डिंग की। ठीक है, वो जिस चीज में खुश रहती हैं, बस वो काम हम्म जो विधि सम्मत है वो होना चाहिए। तो मैं मैम, इनके एक अकॉर्डिंग एक काम करती एफआईआर गई। के हिसाब से एक खबर ये भी मिल रही है कि एफआईआर में लिखा है कि 6 नवंबर की शाम आप जब अपने कार्यालय कक्ष में थी, तो वो अपनी बेटे के साथ आई और फिर वो वीडियो बनाने लगी। तो क्या संदर्भ था वीडियो बनाने का? वीडियो बनाने का संदर्भ यही था कि मतलब इनका जो है वो हॉबी है वीडियो बनाना। तो हम्म ये जैसा कि आप सबने इनका फेसबुक अकाउंट देखा होगा, ये कहीं भी चलती हैं, मतलब गाड़ी से अगर निकली तो इनका 3-4 स्टाफ रहता है, इनका लड़का रहता है, वो इनके कदम से लेके उतरते ही वीडियो बनाने लगता है। हम्म तो इनका वो काम है, तो हमारा मतलब जो भी कार्यक्रम होता है सब में ये वीडियो बनाती है और डालती हैं, उसमें मैं भी होंगी, क्योंकि मैं हम्म वहाँ कार्यक्रम से निकल नहीं सकती। लेकिन वहाँ कुछ मैं अलाउ नहीं करती हूँ कि हाँ वीडियो बनाना है, तो ये इनका पेशा है और फिर उसको डालती हैं फेसबुक पे। ऐसा मेरे एक स्टाफ के साथ भी हो चुका है कि ये मनमानी नहीं चलेगी, उसमें कुछ ऐसा कंटेंट रहता नहीं है, हम्म बस वो दिखाने के लिए, ऐसे बोलने के लिए, डांटने के लिए, बस ऐसी चीजें करती हैं कि हाँ हम मेयर है। सबसे पहले तो खुद को मेयर बोलती हैं, बट मेयर नगर निगम में होता है, ये नगर अध्यक्ष है। हम्म तो ये चीजें भी हैं, तो वीडियो बनाने का इनका ये है कि ये डालती और बताती कि हाँ हमने ईओ को डांटा। चीजें तो ये मैम, हैं तो। आप जो कह रही हैं कि ये जो जितने भी आरोप आप पे लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। हाँ हाँ, क्योंकि एफआईआर जो भी है इनके अगेंस्ट हुआ है, और तो ये कुछ अपने बचाव में वो चीजें बोलेंगी ना, और ये पंचायत में बहुत ऐसे भी अफवाह ये फैलाती रहती है मेरे बारे में। तो आपने सुना, कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा जी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ मुख्य पार्षद ने बदसलूकी की और उनके बेटे ने उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश की। अगर आप उन दिनों की अखबार को उठाकर देखेंगे तो लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्राथमिकता से छापा और सभी ने कार्यपालक पदाधिकारी को सही और मुख्य पार्षद को दोषी ठहरा दिया। ऐसा अखबारों की उस खबर से पता लगता है। किसी ने भी दूसरे पक्ष को न जाना न समझा, लेकिन खबर को प्राथमिकता दे दी। जब यह खबर हमारे संज्ञान में आई तो हमने इस खबर की तफ्तीश करनी शुरू की कि आखिर इस कहानी में क्या झोल है। तो हमारी जो बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम है, उन्होंने पाया कि मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच में ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। अब हम आपको उन बिंदुओं को बारी बारी से बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यह वर्चस्व की ही लड़ाई है। आपने मुख्य पार्षद का जो बयान सुना, उस बयान में मुख्य पार्षद ने यह कहा कि वो जनप्रतिनिधि हैं, समाज के जो भी लोग हैं वो उन तक अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और जनप्रतिनिधि उनकी परेशानियों को सुनकर पदाधिकारी से उनके परेशानी को हल करने की बात करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी में इस बात पर ठन जाए कि हम बड़े तो हम बड़े, तो फिर बात आ जाती है कि समाज के सही तरह से रक्षक कौन है। यह बात कहनी जरूरी है कि मुख्य पार्षद का भी एक दायरा है। एक जनप्रतिनिधि एक पदाधिकारी को आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन उनसे आग्रह जरूर कर सकता है कि उनके समाज के लोगों की जो परेशानी है उसे जल्द से जल्द प्रशासनिक स्तर पर दूर किया जाए। लेकिन जब जनप्रतिनिधि पदाधिकारी से अपने आप को ऊपर समझने लगता है, तब यह परेशानी बढ़ जाती है। आप अगर इस खबर में देखेंगे तो एक कर्मचारी ने भी पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि उसके काम छोड़ने के बावजूद पदाधिकारी उनके घर पर गई, उनके साथ गाली गलौज किया और उनको जाति सूचक शब्द कहकर उसे परेशान किया। जिसके एवज में हमने जब स्वरा जी से बात की तो उन्होंने सरासर इन बातों को खारिज कर दिया और उन्होंने एक दलील दी, जिस दलील की जांच होनी बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले उस कर्मचारी का वो बयान आप को सुनना बेहद जरूरी है। हमने काम छोड़ दिया 4-5 महीने पहले, क्योंकि हमको उस सैलरी से पोसाता नहीं था। तो फिर हमको
5 महीने के बाद मेरे घर पे कार्यपालक जी महोदय गए थे, जाके हमको उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे थे कि तुम 4 महीने से तुमको वेतन दे रहे हैं, तुम चोर है, तुम फ्री का काम नहीं करते, तुम पैसा लेते हो। और उसके बाद बोलते हैं कि जातिवादी की मुसलमान लोभी होती है, लालची होती है। हाँ, ये सब ऐसे इस तरह बात क्या कर रहे काम थे। करते थे आप वहाँ पे? सुपरवाइजर ये कौन बोलने गई थी? कार्यपालक जी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, हमको मालूम ही नहीं था क्या नाम है उसका। क्या महिला है? जी। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम मैडम के पास आए रोते हुए कि हम जब आपके यहाँ काम छोड़ दिए हैं तो फिर हमको मेरे घर पे क्यों गया है, कि जाके बोल रहे हैं कि तुमको 4 महीने से वेतन दे रहे हैं, तुम फ्री का पैसा खाते हो, तुम मुसलमान सब लोभी होते हो, लालची होते हो। कितना पैसा मिलता था? पहले हमको 8,000 मिलता था। 4 महीने से आपको पैसा नहीं गया था? नहीं, छोड़ दिए थे 4-5 महीने से, हम काम ही छोड़ दिए। उससे सारा चीज़ हमको ग्रुप ग्रुप से सब चीज़ हटा दिया गया था। क्या नाम है आपका? मुफीजुल कहाँ घर हुआ आपका? बरारी मुस्लिम टोला हसीमपुर। तो आपने सुना कर्मचारी ने क्या कुछ कहा है। इस पर हमने स्वरा जी से जो बात की, उस पर उन्होंने जो दलील दी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अब आपको लिए चलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी के उस बयान पर जो उन्होंने BMW न्यूज बिहार के संपादक से बात करते हुए कही है। सुनिएगा इस पूरे बातचीत को। न हम एक पैसा जान रहे हैं, और अभी ईओ मैडम आई, बुला के हमको उल्टा पुल्टा बोल के चली गई। तो फिर जब मैं क्षेत्र दौरा करके सिवाना से जब घर आई हूँ तो ये घर पे आके बैठा हुआ था। तो फिर मैं इसको देखी तो मैं पूछी क्या हुआ, तो फिर ये वही अपनी बात बताया कि हम जब आपके यहाँ नहीं काम कर रहे हैं तो मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। वो कह रहे कि तुमको 4 महीना से पैसा दे रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लालची हो, ये हो। मतलब जितना नहीं बोलना चाहिए उस तरह से इसके साथ व्यवहार किया गया। उसके बाद मुझे ये चीज़ बुरा लगा, और आए दिन उसका कुछ न कुछ शिकायत आते रहता है, जबकि मैं खुद ये मैनेज करके चलती हूँ। कभी उम्र कम है, पहली ज्वाइनिंग है, धीरे धीरे सीख जाएगी, ये हम खुद उसके लिए मैनेज करके चलते हैं, माइंड मेकअप करते रहते हैं। कार्यालय में भी जो हमारे कर्मी हैं उसको भी कौन नौकरी दिया है, हम चाहेंगे तो नौकरी खा लेंगे, तुमको वेतन हम देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं वेतन वो कहाँ से देती है, क्या अपने पिताजी के घर से लाके वेतन देती है? वेतन तो सरकार दे रही है ना। वो हर बार ये कह के धमकाते रहती है कि वेतन हम देते हैं, हम जब कुछ एक्शन लेंगे तो मुख्य पार्षद कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये अधिकार उसको किसने दिया, मैं ये जानना चाहूँगी। और कल भी वही बात थी, मैं इसको लेके गई थी और मैं जान रही थी उसका बात करने का और उसका जो भाषा है, उसका जो लैंग्वेज है वो सही नहीं होता है। इसीलिए मैं किसी गैर को नहीं ली, ताकि वो कल कोई नहीं लगा दे कोई मेरे ऊपर एलिगेशन कि किसी गुंडा मवाली को लेके। वो इतना गिर चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं अपने बेटे को लेके गई थी, बाबू को लेके गई थी कि बाबू जब मैं उससे बात करूंगी तो वो किस तरह से मेरे से बात करती है, तुम सिर्फ वो ही वीडियो बनाना। तो जब मैं उसके चैम्बर में गई, मैं पूछने गई कि ये आप क्या कर रही हैं, क्यों इसके घर पे जाके आप इसको उल्टा पुल्टा बोल के आए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये आपके यहाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो मेरे से ना बात करके मेरे बच्चे से खड़ी होकर उलझ गई। उलझने के बाद सारा वीडियो क्लिप है मेरे पास, जो कि आप देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। उसके बाद फिर बाबू से 1-2 हॉट टॉकिंग हुआ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर वो उल्टा पुल्टा बोल के जाके बाहर में बैठा आई, देखते हैं कोई भी फाइनेंशियल काम कैसे हो जाता है, एक काम नहीं होने देंगे। ये बात जब वो बोली है तब फिर मैं जब अपने चैम्बर में आके बैठ गई, फिर मुझे लगा जब तुम काम नहीं करोगी, मैं उसको जो गाड़ी दी हूँ, गाड़ी पे चलती है, वो आंतरिक पैसा है। जबकि मुझे भी कहीं से मालूम हुआ कि आंतरिक पैसा वो यूज नहीं कर सकती है। आंतरिक पैसा आता है जनता के विकास के लिए। तो वो मैं उसको मैं अपना मान सम्मान समझ रही हूँ उसके साथ में, कि चलो एक लड़की है, आती जाती है। दूसरी बात, अगर आप मेरे यहाँ स्थापित हैं तो आप बरारी में रहिए, आप कटिहार से क्यों आती जाती हैं? फिर भी हमको लगा नहीं, उसकी सुविधा के अनुसार वो जैसे कर रही है, जो कर रही, हमको लग रहा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता यही है कि हमारे नगर में काम हो। इसके लिए आए दिन जो भी वो गलती करती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करती है, तो मैं सबको समझा देती हूँ कि देखो नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसके अंदर ईगो कुछ ज़्यादा है, वो ईगो के कारण ही आए दिन जो है, वो जब से आई है मेरे नगर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वार्ड को भड़का देना। इसी बात पे हम उसके ड्राइवर को बुलवाए, बोले बाबू तुम गाड़ी का चाबी यहाँ रख दो। उसके ड्राइवर ने गाड़ी का चाबी मेरे टेबल पे रख दिया। और फिर भी मैं अपने स्टाफ से बोली उनको बुला के लाओ। मुझे लगा कि लास्टली मैं फिर उससे 1-2 बात कर लूँ कि इस तरह से आप मत कीजिए। तो जब मैं खबर की कि उसको बोलो कि मैडम बुला रही हैं, तो फिर वहाँ से खबर करवाई कि कह दो कि हम नहीं जाएंगे, जो करना है कर लें। तो फिर मैं लास्ट में जब घर आने लगी तो मैं चाबी लेके घर आ गई। बस इतना ही कुछ था, इसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है।
अब पता नहीं वो रात को 10 बजे 11 बजे तक कौन सा साजिश रची, कहाँ कहाँ क्या की। ये लग रहा है कि किसी न किसी पदाधिकारी की मिली भगत के कारण या कोई न कोई है जो उसको सिखा रहा है ऐसा करने के लिए। खैर ये तो जांच का विषय है और मैं अपने शीर्ष नेता से भी यह मांग करती हूँ कि इस तरह का अगर कहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ये जांच का विषय बनता है, क्योंकि इससे कार्यपालक पदाधिकारी स्वराजी ने बताया कि मुख्य पार्षद उनके कार्यालय में गई और उनके बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब उनके इस बयान पर विरोधाभास लग रहा है। एक तरफ कार्यपालक पदाधिकारी ये कह रही हैं कि उनके बेटे ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि उस वक्त उनके बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अगर किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, वो भी किसी पदाधिकारी को, और वो खुद ही वीडियो बनाए जो इस बात का सबूत हो जाए कि वो खुद उस वीडियो में मानसिक और शारीरिक तौर पर किसी को प्रताड़ित करते हुए दिख रहा है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। कोई क्यों अपने ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। दूसरी बात, एक पदाधिकारी के नाते इनके आवेदन पर पुलिस तत्परता के साथ काम करती है और उनके आवेदन को तुरंत दर्ज कर लेती है। इतने कम समय में एफआईआर का दर्ज होना भी पदाधिकारी होने का बेनिफिट जैसा दिखता है। तीसरी बात, कार्यपालक पदाधिकारी सरकार द्वारा पदस्थापित एक ऑफिसर होती है। ऐसे में अगर उसे ऑफिसर के साथ इस तरह की कोई घटना घट रही थी तो उस समय बाकी के कर्मचारी क्या सो रहे थे? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी सीसीटीवी फुटेज कहां है? क्योंकि अब तो लगभग सभी कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज होते हैं। अगर नहीं है तो क्या आवेदन में किसी गवाह का बयान दर्ज हुआ? यह भी बड़ा सवाल है। और क्या एक पदाधिकारी होने के नाते अगर वो किसी पर आरोप लगा दे तो सिर्फ उनके आवेदन को ही तरजीह दी जाएगी, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मांगा जाएगा? ये सवाल उन्हीं के लोग जो वहां कर्मचारी हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, वो हमसे साझा कर रहे हैं, जिन्होंने नाम नहीं बताने की एवज में ये बातें हमसे साझा की, जो हमारे रिकॉर्ड में भी है। लेकिन चूंकि हम अपने वचन से कर्तव्यबद्ध हैं कि उनका नाम साझा नहीं कर सकते हैं, तो हमने उनका नाम साझा नहीं किया। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि एक कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कर्मचारियों के वेतन को लेकर सवाल करना जायज है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कर्मचारी अपने कार्य को छोड़ चुका है, बावजूद उसकी सैलरी बन रही है, तो उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, वो काम पर नहीं आ रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आती है कि आखिर में काम छोड़े हुए कर्मचारियों की सैलरी बन कैसे रही है, किसके कहने पे बन रही है। इस विषय पर भी जांच होनी अति आवश्यक। फिलहाल ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरह की जांच होती है, कौन जांच करता है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, खास करके किसकी गलती निकल कर आती है। यह भी बेहद जरूरी है और यह प्रशासन के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े करती है कि अगर पदाधिकारी के ऊपर किसी तरह की कोई बात आती है तो पुलिस उसके आवेदन को तत्परता के साथ कार्रवाई करती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई सामान्य व्यक्ति पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की रिक्वेस्ट करता है तो कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। अब ऐसे में अगर प्रशासनिक पदाधिकारी लोग अपने ही पदाधिकारी के ऊपर इस तरह की बात आने के बावजूद सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये भी बड़ा सवाल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लोगों पर भी ये क्वेश्चनेबल बात हो जाती है। बहरहाल इस खबर में आज बस इतना ही। हमें भी इंतजार रहेगा इस पूरी खबर की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और उस जांच को भी हम आप तक लाने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही कहना है कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, इन दोनों का ही काम जनता की सेवा करना है। अगर ये दोनों ही अपने आप को जनता से ऊपर समझने लगते हैं तो उस जनता के ये रक्षक नहीं, उल्टा भक्षक बन जाते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।